मैं आपको रामू की बिरयानी की मजेदार और रोचक कहानी सुनाता हूँ जिसमें स्वाद, गंध, हंसी और थोड़ी सी चालाकी सब कुछ मिलेगा। रामू की बिरयानी, स्वाद और अक्ल की कहानी। रामू और उसका सपना। रामू एक छोटे से कस्बे में रहने वाला खुशमिजाज लेकिन थोड़ा सा आलसी लड़का था। उसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, न ही कोई खास नौकरी। लेकिन एक चीज में वो बेमिसाल था, खाना खाने में। रामू का एक ही सपना था, कभी जिंदगी में मैं अपने पेट की पूरी ख्वाहिश पूरी करूं, और वो भी बिरयानी से। कस्बे में हर शुक्रवार एक मशहूर होटल नसीब बिरयानी हाउस में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनती थी कि लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते। खुशबू गली फैल जाती। रामू कई बार वहां गया, लेकिन जेब में पैसे न होने के कारण सिर्फ दरवाजे पर खड़े होकर खुशबू सूंघकर ही वापस लौट आता। दिमाग की घंटी बजना। एक दिन रामू ने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, इस बार मैं बिरयानी खाकर ही रहूंगा। लेकिन जेब में कुल 5 रुपए थे, जबकि बिरयानी की प्लेट 50 रुपए की थी। रामू बैठकर सोचने लगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया बिजली की तरह कौंधा। उसने कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो दिमाग से काम लेना पड़ेगा। बिरयानी की खुशबू और होटल वाला। शुक्रवार आया और पूरे कस्बे में बिरयानी की खुशबू तैरने लगी। रामू सीधा नसीब बिरयानी हाउस पहुंचा। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने होटल के मालिक नसीब भाई को सलाम किया और बोला, नसीब भाई, मुझे जरा बिरयानी की खुशबू सूंघने देंगे? नसीब भाई पहले तो हंसे, फिर बोले, अरे वाह, सूंघना फ्री है, जितना सूंघना है सूंघ लो। रामू ने गहरी सांसें लेते हुए बिरयानी की खुशबू को अपने दिल और दिमाग में भर लिया। चालाकी का कमाल। खुशबू सूंघने के बाद रामू ने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और उसे हवा में उछालकर पकड़ लिया। फिर उसने कहा, नसीब भाई, मैंने बिरयानी की खुशबू सूंघी और आपने मेरी जेब में सिक्के की आवाज सुनी। अब बराबर हो गया, खुशबू के बदले आवाज। नसीब भाई कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए, फिर हंसते हंसते बोले, अरे पगले, तूने तो मेरे दिमाग का भी स्वाद चखा दिया। और उन्होंने मजाक में कहा, चल, तेरे दिमाग के इनाम में मैं तुझे आधी नहीं, पूरी प्लेट बिरयानी देता हूं। रामू की जीत। रामू ने उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी खाई। हर कौर में उसे अपने आइडिया की जीत का स्वाद आ रहा था। खाते खाते उसने सोचा, जिंदगी में भूख सिर्फ पेट की नहीं, दिमाग की भी होती है। और दोनों को भरने के लिए अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दिन से कस्बे में रामू सिर्फ आलसी लड़के के नाम से नहीं, बल्कि बिरयानी वाला रामू के नाम से मशहूर हो गया। ठीक है, मैं रामू की बिरयानी का आगे का भाग सुनाता हूँ। इस बार कहानी में और भी मजा, थोड़ी सी टेंशन और रामू की एक नई चालाकी होगी। रामू की बिरयानी भाग 2, महक से लेकर मजाक तक। भाग 1, मशहूरी का झमेला। रामू अब कस्बे का छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया था। लोग उसे देखते ही कहते, अरे, यही है वो बिरयानी वाला रामू जिसने खुशबू के बदले सिक्के की आवाज दी थी। रामू का सीना गर्व से फूल जाता, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। कस्बे के बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि महिलाएं भी उससे कहती, अरे रामू भाई, एक और वैसा ही करतब दिखाओ ना। भाग 2, नसीब भाई की योजना। नसीब बिरयानी हाउस में भी लोग रामू की कहानी सुनकर हंसते रहते। एक दिन नसीब भाई ने सोचा, अरे, ये रामू तो हमारे होटल का मुफ्त में प्रचार कर रहा है। क्यों ना इसे एक दिन का बिरयानी एम्बेसडर बना दें? उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, देख रामू, कल होटल में बिरयानी फेस्टिवल है। तू लोगों को बुलाएगा और हर ग्राहक को कहेगा कि यहाँ की बिरयानी खाओ।
रामू के कान में बिरयानी फेस्टिवल सुनते ही म्यूजिक बजने लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। भाग 3 दिमाग और पेट दोनों का फायदा। अगले दिन रामू होटल के दरवाजे पर खड़ा होकर गाना गा गा कर मजेदार बातें करके ग्राहकों को अंदर बुला रहा था। आइए आइए, नसीब भाई की बिरयानी खाए और दिल में बसा लें। यहां बिरयानी नहीं खाई तो जिंदगी अधूरी है। लोग हंसते हंसते अंदर जा रहे थे। नसीब भाई ने कहा, रामू, जितने ग्राहक आएंगे हर एक के बदले तुझे एक एक चम्मच बिरयानी दूंगा। रामू का चेहरा चमक उठा। अब उसके लिए लोगों को बुलाना मतलब पेट का सीधा फायदा। भाग 4 लालची बनना और फंसना। रामू ने पूरे दिन जी जान लगाकर होटल में भीड़ लगा दी। लेकिन शाम होते होते उसे लगा, अरे, इतने ग्राहकों के बदले तो मुझे आधी बाल्टी बिरयानी मिलेगी। उसने चालाकी की और 10 से 12 बार खुद अलग अलग भेष बदलकर होटल में घुसा, ताकि नसीब भाई उसे ग्राहक गिने और बिरयानी का हिस्सा बढ़ जाए। रामू ने कभी टोपी पहनी, कभी नकली मूंछ लगाई, कभी मफलर से चेहरा ढका। लेकिन नसीब भाई ने चुपचाप सब देख लिया। भाग 5 नसीब भाई का बदला। रात में जब हिसाब हुआ, नसीब भाई ने कहा, रामू, तेरे लाए ग्राहकों के बदले तुझे बिरयानी का एक बड़ा कटोरा मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें सिर्फ खुशबू है, दाने नहीं। रामू हैरान, अरे, ये कैसा मजाक? नसीब भाई हंसते हुए बोले, जैसे तूने पहले खुशबू के बदले सिक्के की आवाज दी थी, आज हमने खुशबू के बदले तुझे खुशबू दी। पूरा होटल हंसने लगा और रामू को भी अपनी गलती समझ में आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है भाई, अगली बार ईमानदारी से ही बिरयानी कमाऊंगा। भाग 6 सीख और स्वाद। आखिर में नसीब भाई ने उसे असली बिरयानी की प्लेट दे दी। रामू ने पेट भरकर खाया और सोचा, जिंदगी में दिमाग से काम लो, लेकिन पेट भरने के लिए ईमानदारी जरूरी है। मैं इस सीरीज का तीसरा भाग रामू की बिरयानी की वजह से वो कस्बे में बिजनेस शुरू कर देता है और हंसी मजाक के साथ बड़ा नाम कमा लेता है। ठीक है, अब मैं रामू की बिरयानी का भाग 3 सुनाता हूँ। इस बार कहानी में पेट के साथ साथ बिजनेस और किस्मत का भी तड़का होगा। रामू की बिरयानी भाग 3 खुशबू से कारोबार तक। भाग 1 नई सोच की चिंगारी। नसीब भाई के साथ वाली घटना के बाद रामू ने सोच लिया कि अब जिंदगी में सिर्फ बिरयानी खाने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना होगा कि बिरयानी हमेशा मिलती रहे। एक रात खाट पर लेटे लेटे उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों न मैं खुद का कोई ऐसा काम शुरू करूं जिसमें बिरयानी भी हो और पैसे भी आएं। भाग 2 दुकान का आइडिया। अगले दिन रामू ने नसीब भाई से मुलाकात की और कहा, भाई, मैं आपके होटल के बाहर एक छोटा सा खुशबू वाला बिरयानी स्टॉल लगाना चाहता हूँ। नसीब भाई हैरान, अरे ये क्या है? रामू बोला, मैं आपके बिरयानी के बड़े देग की खुशबू पाइप से बाहर भेजूंगा और लोग लाइन लगाकर 1 रुपया देकर खुशबू सूंघेंगे। जो लोग खुशबू सूंघेंगे उनमें से आधे आपके होटल में आकर बिरयानी खाएंगे। नसीब भाई पहले तो हंसे, लेकिन फिर बोले, ठीक है, आधा मुनाफा मेरा, आधा तेरा। भाग 3 खुशबू का कमाल। रामू ने अगले ही दिन रंग बिरंगे गुब्बारे, हवा भरने वाली पंप और एक छोटी पाइप लगाकर खुशबू स्टॉल खोल दिया। साइन बोर्ड पर लिखा था, सिर्फ 1 रुपए में नसीब बिरयानी की खुशबू, पेट नहीं तो दिल भर जाएगा। लोग क्यूरियोसिटी में आए, 1 रुपया दिया, गहरी सांस ली और फिर बोले, भाई, अब तो असली बिरयानी खानी पड़ेगी। देखते ही देखते होटल में ग्राहकों की भीड़ लग गई। भाग 4 रामू का नाम और काम। रामू के खुशबू स्टॉल की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी।
बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि बाहर से आए यात्री भी वहां रुकते थे। रामू को रोज के 50 से 60 रुपए सिर्फ खुशबू बेचकर मिलने लगे और बदले में नसीब भाई उसे रोज आधी प्लेट बिरयानी मुफ्त देते। रामू हंसते हुए कहता, देखो भाई, कुछ लोग खुशबू से पेट भरते हैं और मैं खुशबू से जेब भर रहा हूं। भाग 5 कस्बे में मुकाबला। रामू का धंधा देखकर पास वाली गली के कबाब वाले सलीम चाचा को भी आइडिया आया। उन्होंने भी धुआं सूंघने का स्टॉल खोल दिया। अब दोनों के बीच मजेदार मुकाबला शुरू हो गया। रामू चिल्लाता, बिरयानी की खुशबू लो। सलीम चाचा चिल्लाते, कबाब का धुआं लो। लोग दोनों जगह सूंघते और फिर तय करते कि पहले बिरयानी खाए या कबाब। भाग 6 सीख और सफलता। कुछ महीनों में रामू ने इतना पैसा जोड़ लिया कि उसने खुद का छोटा रामू बिरयानी कॉर्नर खोल लिया। उसने मेन्यू में लिखा, बिरयानी खाने का 50 रुपए, खुशबू लेने का 1 रुपया और हंसी मुफ्त। रामू अब सिर्फ खाने वाला नहीं रहा, बल्कि खाने से कमाने वाला बन गया। उसकी कहानी सुनकर लोग कहते, देखो, जिसने खुशबू से शुरुआत की उसने जिंदगी में स्वाद भी कमा लिया। मैं इसका भाग 4 रामू की बिरयानी कस्बे से निकलकर पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और वो बिरयानी किंग बन जाता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 4 आ रहा है। इस बार कहानी में छोटे कस्बे से निकलकर रामू शहर तक पहुंचेगा और बिरयानी किंग बनने का सफर शुरू होगा। रामू की बिरयानी भाग 4 कस्बे से शहर तक। भाग 1 सफलता का स्वाद। रामू का रामू बिरयानी कॉर्नर अब कस्बे का सबसे मशहूर ठिकाना बन चुका था। लोग कहते, अगर पेट भरना है तो रामू के यहाँ खाओ और अगर दिल भरना है तो रामू से हंसी लो। रामू के होटल में सिर्फ खाना नहीं, मजेदार किस्से और चुटकुले भी मुफ्त मिलते थे। उसकी बिरयानी की खुशबू अब पास की सड़कों से होते हुए शहर जाने वाली बस अड्डे तक पहुंचने लगी थी। भाग 2 शहर का न्योता। एक दिन शहर के एक बड़े फूड फेस्टिवल से बुलावा आया। रामू भाई, आप हमारे फेस्टिवल में अपनी बिरयानी बेचिए और खुशबू का जादू दिखाइए। रामू ने सोचा, अरे, अब तो मेरी बिरयानी की खुशबू से शहर भी महकेगा। नसीब भाई, जो अब उसके अच्छे दोस्त थे, बोले, जा बेटा, तू अब छोटा खिलाड़ी नहीं रहा, तू बिरयानी का कप्तान है। भाग 3 शहर में धमाल। रामू शहर पहुंचा। वहां उसने एक रंग बिरंगा स्टॉल लगाया। बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा था, रामू की बिरयानी, खुशबू में इतना दम कि दाने खुद बुलाए। लोग खुशबू सूंघने के लिए भी पैसे दे रहे थे और फिर स्वाद चखने के लिए लाइन में लग रहे थे। शहर के फूड ब्लॉगर, अखबार वाले और यूट्यूब वाले भी इंटरव्यू लेने पहुंच गए। भाग 4 मुकाबला और चालाकी। शहर में रामू का सामना दिलदार कबाब नाम के बड़े होटल से हुआ। वो लोग सोचते थे कि उनकी शान कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने बिरयानी के सामने कबाब रखकर ऑफर निकाला, 2 कबाब फ्री। रामू ने तुरंत चालाकी से एक बोर्ड लगाया, कबाब खाओ या बिरयानी, लेकिन खुशबू तो हमारी ही सूंघनी पड़ेगी। लोग हंस पड़े और फिर बिरयानी की तरफ खिंच गए। भाग 5 बिरयानी किंग का ताज। फेस्टिवल के आखिर में आयोजकों ने बिरयानी किंग का अवार्ड दिया और वो सीधे रामू के सिर पर सज गया। भीड़ ने तालियां बजाईं, बच्चे नाचने लगे और रामू ने माइक पर कहा, दोस्तों, मैंने खुशबू से शुरुआत की थी और आज स्वाद से मुकाम पाया है। बस याद रखो, दिमाग, मेहनत और थोड़ा सा हंसी मजाक, यही असली रेसिपी है। भाग 6 नई मंजिल की ओर। अब रामू की योजना थी कि वो पूरे राज्य में अपनी बिरयानी की शाखाएं खोले। उसने तय किया कि हर शाखा में खुशबू वाला कोना जरूर होगा ताकि उसकी पहचान कभी न मिटे।
रामू सिर्फ एक बिरयानी वाला नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। अगर चाहो तो मैं इसका भाग 5 जिसमें रामू अपने बिरयानी ब्रांड को देश भर में फैला देता है और उसके साथ एक मजेदार ट्विस्ट भी आता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 5 सुनो। इस बार कहानी में रामू कस्बे से निकलकर पूरे देश में अपनी बिरयानी का जाल बिछा देगा, लेकिन बीच में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो उसकी किस्मत हिला देगा। रामू की बिरयानी भाग 5 खुशबू से देश तक। भाग 1 सपनों की उड़ान। शहर में बिरयानी किंग बनने के बाद रामू का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने सोचा, जब मेरी खुशबू कस्बे और शहर में लोगों को खींच सकती है तो देश में क्यों नहीं। रामू ने अखबार में बड़ा सा विज्ञापन छपवाया। रामू की बिरयानी अब आ रही है आपके शहर में। उसने 6 महीने में 12 अलग अलग शहरों में अपनी शाखाएं खोल दी। हर शाखा में वही खुशबू वाला कोना और वही मस्ती भरा माहौल था। भाग 2 ट्रेन की बिरयानी। रामू का सबसे बड़ा आइडिया तब आया जब उसने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा स्टॉल खोला और लिखा, ट्रेन में सफर का मजा रामू की बिरयानी के साथ। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती, खुशबू पूरे डिब्बे में फैल जाती और यात्री खिड़की से चिल्लाते, अरे भाई 2 प्लेट इधर भी। कुछ यात्री तो सफर में सिर्फ रामू की बिरयानी खाने के लिए उसी ट्रेन का टिकट बुक करने लगे। भाग 3 ट्विस्ट का तूफान। लेकिन सफलता के साथ मुसीबत भी आई। एक दिन खबर फैली कि रामू की एक शाखा में बिरयानी की खुशबू किसी और के होटल से आ रही है। मतलब वहां असली बिरयानी बन ही नहीं रही थी, सिर्फ खुशबू का स्प्रे किया जा रहा था। ये सुनकर मीडिया, अखबार और सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, क्या रामू हमें सिर्फ खुशबू बेच रहा है। भाग 4 ईमानदारी की वापसी। रामू को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत उस शाखा को बंद किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दोस्तों मैं सिर्फ खुशबू से शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन आपके भरोसे को खुशबू से नहीं भर सकता। अब हर जगह मेरी बिरयानी ताज़ा, गर्मागर्म और असली होगी, वरना रामू का नाम मिटा देना। उसने हर शाखा में खुद जाकर बिरयानी बनाई और मुफ्त में बांटी ताकि लोग फिर से विश्वास करें। भाग 5 देश का दिल जीतना। कुछ ही महीनों में रामू ने अपना भरोसा वापस पा लिया। लोग कहने लगे, गलती हर किसी से होती है, लेकिन ईमानदारी से सुधारना सिर्फ रामू जानता है। रामू का ब्रांड अब देश के 30 शहरों में फैल चुका था। उसका नया नारा था, रामू की बिरयानी खुशबू में यादें, स्वाद में भरोसा। भाग 6 एक नया सपना। देश भर में सफलता मिलने के बाद रामू की नजर अब विदेश पर थी। वो सोच रहा था, अगर मेरी बिरयानी की खुशबू हिंदुस्तान में दिल जीत सकती है तो विदेश में क्यों नहीं। और बस अगला पड़ाव था रामू की बिरयानी दुबई में ग्रैंड ओपनिंग। भाग 6 में ये दिखा सकता हूं कि रामू विदेश में जाकर भी कैसे अपनी खुशबू और हंसी से लोगों को दीवाना बना देता है, लेकिन वहां उसे एक चालाक विदेशी शेफ से मुकाबला करना पड़ता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 6 सुनो। इस बार कहानी विदेश तक जाएगी और रामू को एक चालाक विदेशी शेफ से मुकाबला करना पड़ेगा। रामू की बिरयानी भाग 6 दुबई का स्वाद युद्ध। भाग 1 विदेश की दहलीज। रामू अब देश भर में मशहूर था। उसने तय किया कि अगला पड़ाव होगा दुबई, जहां दुनिया भर के लोग और अलग अलग देशों का खाना मिलता है। उसका सपना था कि वहां भी लोग कहें, बिरयानी खानी है तो रामू के यहाँ खाओ। रामू ने दुबई में एक शानदार रेस्तरां खोला, जिसमें सोने जैसी चमकते टेबल और दीवारों पर बिरयानी की खुशबू के बारे में मजेदार पोस्टर लगे थे। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था,
रामूस बिरयानी, स्मेल दैट ट्रेवल्स, टेस्ट दैट स्टेज। भाग 2, दुबई का मुकाबला। दुबई में पहले से ही एक मशहूर विदेशी शेफ था, शेफ लॉरेंजो, जो स्पाइस पैलेस नाम का होटल चलाता था। वो अपनी गोल्डन राइस के लिए मशहूर था, जिसमें खाने से पहले ऊपर से सोने का पाउडर छिड़का जाता था। शेफ लोरेंजो ने रामू को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते चलेगी, फिर लोग मेरे पास आ जाएंगे। रामू मुस्कुराया और बोला, देखते हैं शेफ साहब, स्वाद जीभ जीतता है और खुशबू दिल। भाग 3, स्वाद का महायुद्ध। दुबई के फूड फेस्टिवल में एक प्रतियोगिता रखी गई, किंग ऑफ राइस डिशेस। नियम था, एक ही प्लेट में चावल से बनी डिश बनानी है। जज होंगे अलग अलग देशों के फूड क्रिटिक और आम लोग। शेफ लोरेंजो ने अपनी गोल्डन राइस बनाई, जिसमें दिखने में रॉयल और चमकदार लुक था। रामू ने अपनी खुशबू वाली बिरयानी बनाई, जिसमें देसी मसाले, केसर की महक और ऊपर से भुने हुए बादाम पिस्ता डाले। भाग 4, जीत का नुस्खा। जब लोगों ने शेफ लोरेंजो का गोल्डन राइस चखा तो सब बोले, अच्छा है, लेकिन बस दिखने में शानदार है। और जैसे ही रामू की बिरयानी की खुशबू पूरे हॉल में फैली, लोग प्लेट की तरफ खींचने लगे। पहला निवाला खाते ही सबकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो दिल और पेट दोनों भर दे। जजों ने सर्वसम्मति से रामू को किंग ऑफ राइस डिशेस का खिताब दे दिया। भाग 5, शेफ लोरेंजो का सबक। शेफ लोरेंजो हारकर भी रामू के पास आया और बोला, तुम्हारी बिरयानी में जादू है, मुझे सिखाओ। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जादू मसालों में नहीं, नियत और प्यार में होता है। और थोड़ा सा हंसी मजाक भी डाल दो तो हर डिश जीत जाती है। भाग 6, दुनिया की ओर कदम। दुबई में जीत के बाद रामू का नाम अब इंटरनेशनल मीडिया में छप गया। उसका अगला सपना था रामू की बिरयानी लंदन से न्यूयॉर्क तक। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे एक नया विदेशी शेफ उसकी राह में ऐसा जाल बिछाने वाला है, जिससे उसकी खुशबू और स्वाद दोनों की परीक्षा होगी। भाग 7 में ये ट्विस्ट ला सकता हूं, जहां रामू को इस विदेशी शेफ के चालाक धोखे से अपनी इज्जत और बिजनेस बचाना पड़ेगा। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 7 सुनो। इस बार कहानी में एक चालाक विदेशी शेफ रामू की इज्जत और बिजनेस पर हमला करेगा और रामू को अपनी अक्ल, ईमानदारी और खुशबू के जादू से वापसी करनी पड़ेगी। रामू की बिरयानी भाग 7, धोखे की खुशबू और जीत का स्वाद। भाग 1, लंदन का बुलावा। दुबई में जीत के बाद रामू को लंदन के सबसे बड़े फूड शो से न्योता आया, वर्ल्ड स्ट्रीट फूड चैंपियनशिप। यहां 50 देशों के शेफ आ रहे थे और जो जीतेगा उसे ग्लोबल स्ट्रीट फूड किंग का खिताब मिलेगा। रामू ने सोचा, अब तो मेरी बिरयानी का जादू पूरी दुनिया देखेगी। भाग 2, नया दुश्मन। लंदन पहुंचकर रामू की मुलाकात शेफ विक्टर से हुई, एक अंग्रेज शेफ जो अपने स्मोकी बीबीक्यू राइस के लिए मशहूर था। लेकिन अंदर से वो बहुत चालाक और ईर्ष्यालु था। पहली ही मुलाकात में उसने रामू से कहा, सुनो, यहां दिमाग से नहीं, चाल से जीत होती है और चाल में मैं माहिर हूं। रामू हंसते हुए बोला, मेरे पास चाल नहीं, सिर्फ स्वाद और खुशबू है, वही काफी है। भाग 3, धोखे की चाल। प्रतियोगिता से एक रात पहले शेफ विक्टर ने चोरी छिपे रामू के स्टॉल में घुसकर उसके मसालों की डिब्बियां बदल दीं। असल मसाले निकालकर उसने उनमें बेस्वाद पाउडर डाल दिया। उसका प्लान था कि रामू की बिरयानी फीकी और बदबूदार बने, ताकि जज और लोग उसे रिजेक्ट कर दें।
भाग 4 आखिरी पल का उलटफेर। अगले दिन सुबह जब रामू ने बिरयानी बनानी शुरू की तो उसने एक चम्मच मसाला सूंघा और तुरंत समझ गया, ये मेरी खुशबू नहीं है, ये तो नकली है। रामू घबराया नहीं। उसने पास के इंडियन ग्रोसरी स्टोर में भागकर ताज़ा मसाले लिए और वहां के किचन गार्डन से हरी मिर्च, धनिया और अदरक भी तोड़ लाया। रामू ने सिर्फ आधे घंटे में पूरी बिरयानी नए मसालों से बना दी, लेकिन स्वाद और खुशबू में कोई कमी नहीं रखी। भाग 5 जीत का पल। जब लोगों ने शेफ विक्टर का स्मोकी बीबीक्यू राइस चखा तो बोले, अच्छा है, लेकिन कुछ खास नहीं। और जब रामू की बिरयानी की खुशबू फैली तो पूरा हॉल जैसे खिंच गया। जजों ने एक निवाला खाया और कहा, ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो एक सफर है, भारत से सीधे हमारे दिल तक। रामू को ग्लोबल स्ट्रीट फूड किंग का खिताब मिल गया। भाग 6 विक्टर का पर्दाफाश। पुरस्कार लेते समय रामू ने माइक पर कहा, दोस्तों, असली जीत स्वाद की होती है, धोखे की नहीं। फिर उसने पूरे हॉल को बताया कि कैसे किसी ने उसके मसाले बदल दिए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शेफ विक्टर शर्म से झुक गया और आयोजन समिति ने उसे प्रतियोगिता से बैन कर दिया। भाग 7 आगे का सपना। लंदन में जीतने के बाद रामू का नाम अब पूरी दुनिया में गूंजने लगा। अब उसकी अगली योजना था, रामू की बिरयानी हर देश में एक शाखा और हर दिल में एक खुशबू। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले सफर में उसे एक ऐसी जगह जाना होगा जहां बिरयानी के नाम पर कोई भरोसा ही नहीं करता। और वहीं उसकी सबसे कठिन परीक्षा हो। भाग 8 में ये दिखा सकता हूं कि रामू एक ऐसे देश में पहुंचता है जहां लोग बिरयानी को पसंद ही नहीं करते और उसे वहां का स्वाद बदलने की सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 8 सुनो। इस बार कहानी में रामू एक ऐसे देश में जाएगा जहां लोग बिरयानी के नाम पर मुंह बना लेते हैं और उसे वहां के स्वाद बदलने की सबसे मुश्किल चुनौती लेनी होगी। रामू की बिरयानी भाग 8 नापसंदगी का शहर। भाग 1 अजीब बुलावा। लंदन की जीत के बाद रामू को एक और ऑफर मिला। फूड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आपको नॉर्वे आना है और यहाँ के लोगों को भारतीय स्ट्रीट फूड चखाना है। रामू ने सोचा, चलो बर्फ और ठंड में बिरयानी का मजा देंगे। लेकिन जैसे ही वो ओस्लो पहुंचा, पहली ही मीटिंग में झटका लगा। भाग 2 बिरयानी का नाम सुनते ही नहीं। वहां के एक आयोजक ने कहा, रामू, यहाँ लोग बिरयानी के नाम पर डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत मसालेदार, भारी और अजीब महक वाली डिश है। अगर तुम वही बिरयानी बनाओगे तो कोई नहीं खाएगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, बिरयानी तो एक कहानी है और हर कहानी का नया संस्करण बन सकता है। भाग 3 नई बिरयानी की खोज। रामू ने अगले 3 दिन नॉर्वे के बाजार घूमे। उसे पता चला कि वहां के लोग सैल्मन मछली, हल्के मसाले और ताज़ी जड़ी बूटियां पसंद करते हैं। उसने एक नई डिश बनाई, नॉर्वेजियन बिरयानी। बासमती चावल, हल्का केसर और इलायची, ग्रिल्ड सैल्मन के टुकड़े, ऊपर से डिल लीफ और नींबू का रस। खुशबू तो बनी ही, लेकिन मसाले बहुत हल्के थे ताकि वहां के लोगों को भी पसंद आए। भाग 4 पहला टेस्ट। फूड फेस्टिवल के दिन जब रामू ने बिरयानी परोसी तो लोग पहले सिर्फ सूंघ रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने झिझकते हुए चखा, फिर मुस्कुराकर कहा, यह तो हमारे खाने जैसा हल्का है, लेकिन स्वाद अलग और मजेदार। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और स्टॉल के बाहर लंबी लाइन लग गई। भाग 5 दिल जीतना।
दिन के अंत में नॉर्वे के फूड क्रिटिक ने अखबार में लिखा, रामू ने बिरयानी को हमारे दिल के मुताबिक बदला, लेकिन अपनी आत्मा उसी में रखी। यही असली शेफ की पहचान है। रामू ने कहा, खाना तभी जीतता है जब वो स्वाद के साथ साथ इंसान के कल्चर का भी सम्मान करे। भाग 6 आगे की यात्रा। नॉर्वे में सफलता के बाद अब रामू को निमंत्रण मिला जापान से, लेकिन वहां की चुनौती और भी अजीब थी। जापानी लोग खाने में बेहद सटीक होते हैं और वो हर डिश के लुक और प्रस्तुति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब रामू को सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि बिरयानी को एक कला का रूप देना था। भाग 9 में ये दिखा सकता हूं कि जापान में रामू को कैसे सुशी बनाम बिरयानी की मजेदार और टक्कर वाली चुनौती मिलती है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 9 सुनो। इस बार कहानी जापान पहुंचेगी, जहां रामू को सुशी बनाम बिरयानी की मजेदार और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। रामू की बिरयानी भाग 9 सुशी बनाम बिरयानी। भाग 1 जापान का न्योता। नॉर्वे से लौटते ही रामू को टोक्यो के इंटरनेशनल कुलिनरी शोडाउन का निमंत्रण मिला। यहां थीम थी, अपनी डिश को कला की तरह पेश करो। रामू ने सोचा, वाह, अब तो बिरयानी प्लेट में नहीं कैनवास पर बनेगी। भाग 2 नया प्रतिद्वंद्वी। टोक्यो में उसकी मुलाकात हुई शेफ हर्तो से, जो जापान का सुशी मास्टर था। वो बोला, रामू-सान, सुशी जापान की आत्मा है। तुम्हारी बिरयानी यहां मुश्किल से टिकेगी। रामू मुस्कुराया, हर डिश का अपना दिल होता है। देखते हैं किसका दिल ज्यादा धड़कता है। भाग 3 चुनौती का ऐलान। नियम था, 1 घंटे में डिश बनानी है। स्वाद, प्रस्तुति और नवाचार तीनों में अंक मिलेंगे। शेफ हरुतो ने अपनी सुशी को रंग-बिरंगे पैटर्न में सजाया, प्लेट पर फूलों और बांस की पत्तियों के साथ। देखकर लोग बोले, वाह, ये तो पेंटिंग जैसी लग रही है। भाग 4 रामू का मास्टर प्लान। रामू ने सोचा, अगर मुझे जीतना है तो जापानी कला और भारतीय स्वाद को एक साथ लाना होगा। उसने बनाई बिरयानी सुशी रोल। केसरिया बासमती चावल को पतले रोल में सजाया। अंदर पनीर टिक्का और सब्जियों की फिलिंग। ऊपर से पुदीने की पत्तियां और हल्का मसाला छिड़का। प्लेट पर चटनी से भारत का नक्शा और सोया सॉस से जापान का झंडा बनाया। भाग 5 जजों का फैसला। जब जजों ने सुशी मास्टर का व्यंजन चखा तो बोले, सुंदर और क्लासिक। लेकिन जब उन्होंने रामू की बिरयानी सुशी रोल देखी तो सब हैरान रह गए। ये तो 2 देशों की दोस्ती प्लेट में परोसी गई है। स्वाद चखते ही सब बोले, ये सुशी की नजाकत और बिरयानी की आत्मा दोनों का मेल है। रामू को विजेता घोषित किया गया। भाग 6 हरुतो की दोस्ती। शेफ हरुतो ने हाथ मिलाते हुए कहा, रामू-सान, तुमने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता, तुमने दिल भी जीत लिया। रामू हंसते हुए बोला, खाना जीत का नहीं, दोस्ती का जरिया है। भाग 7 अगले पड़ाव की घोषणा। जापान में जीतने के बाद रामू को निमंत्रण मिला अफ्रीका से, जहां उसे डेजर्ट फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेना था। लेकिन वहां की चुनौती थी पानी की कमी में बिरयानी बनाना। रामू ने सोचा, अब स्वाद को रेत के बीच जिंदा करना पड़ेगा। भाग 10 में दिखा सकता हूं कि रामू अफ्रीका के रेगिस्तान में बिना पानी के बिरयानी बनाने का कमाल कैसे करता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 10 सुनो। इस बार कहानी अफ्रीका के रेगिस्तान में जाएगी, जहां पानी की कमी के बीच रामू को बिरयानी बनाने की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा। रामू की बिरयानी भाग 10 रेत में महक।
भाग 1 अफ्रीका का निमंत्रण। जापान से लौटते ही रामू को बुलावा आया। डेजर्ट फूड फेस्टिवल सहारा एडिशन। यहां दुनिया भर के शेफ आते थे, लेकिन सबसे बड़ी शर्त थी, खाना पानी की बेहद कम मात्रा में बनाना होगा। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे पानी कम है तो क्या, प्यार और मसाले ज्यादा डाल देंगे। भाग 2 रेगिस्तान का स्वागत। सहारा पहुंचते ही रामू ने महसूस किया, दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवा और हर तरफ सिर्फ रेत। फेस्टिवल के आयोजक बोले, रामू, यहाँ के लोग पानी बचाने के लिए भाप में पकाए व्यंजन खाते हैं। तुम्हें भी यही तरीका अपनाना होगा। भाग 3 प्रतिद्वंद्वी का आगमन। इस बार उसका मुकाबला शेफ मूसा से था, जो रेगिस्तानी व्यंजनों का बादशाह माना जाता था। वो ऊंट के दूध और खजूर से बने पुलाव में माहिर था। मूसा ने हंसते हुए कहा, बिरयानी में तो पानी उबालना पड़ता है, रेगिस्तान में वो नहीं चलेगा। रामू ने जवाब दिया, देखो मूसा भाई, बिरयानी में पानी नहीं, खुशबू उबालते हैं। भाग 4 रेगिस्तान वाली बिरयानी का नुस्खा। रामू ने अपना दिमाग लगाया और स्टीम सीड बिरयानी बनाई। बासमती चावल को ऊंट के दूध में भिगोया ताकि पानी की जरूरत न पड़े। सब्जियां और मसाले मिट्टी के बर्तन में रखकर गीले आटे से ढक्कन सील कर दिया। रेत में गड्ढा खोदकर गर्म पत्थरों के ऊपर बर्तन रखा और ऊपर से रेत से ढक दिया ताकि कम भाप में भी पक जाए। भाग 5 स्वाद का चमत्कार। 2 घंटे बाद जब बर्तन खोला गया तो पूरे रेगिस्तान में केसर और मसालों की खुशबू फैल गई। लोग बोले, ये तो रेगिस्तान में बादल आ गए हों। जजों ने चखा और कहा, इतना नर्म और सुगंधित चावल हमने यहां कभी नहीं खाया। भाग 6 जीत और इज्जत। रामू को डेजर्ट कलिनरी किंग का खिताब मिला। शेफ मूसा ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली शेफ परिस्थिति नहीं, कल्पना से जीतता है। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कभी कभी रेत भी बिरयानी के साथ दोस्ती कर लेती है। भाग 7 अगले सफर का बुलावा। अफ्रीका में जीत के बाद रामू को अब बुलावा आया अंटार्कटिका से। लेकिन वहां चुनौती और भी अलग थी। -40 डिग्री में ठंड से जमते मसालों के बीच बिरयानी बनाना। रामू ने सोचा, अब देखना पड़ेगा कि मेरी बिरयानी की खुशबू बर्फ में भी उड़ सकती है या नहीं। भाग 11 में दिखा सकता हूं कि रामू अंटार्कटिका में बर्फ और तूफान के बीच बिरयानी बनाने का कमाल कैसे करता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 11 सुनो। इस बार कहानी अंटार्कटिका में पहुंचेगी, जहां बर्फ, तूफान और -40 डिग्री में रामू को बिरयानी बनानी होगी। रामू की बिरयानी भाग 11 बर्फ में खुशबू। भाग 1 ठंड का निमंत्रण। अफ्रीका से लौटते ही रामू को ईमेल मिला, एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन एनुअल फूड फेस्टिवल। यहां दुनिया भर से सिर्फ 5 शेफ बुलाए जाते थे और चुनौती थी 40 में खाना पकाना, जहां गैस और पानी दोनों सीमित होते हैं। रामू ने मजाक में कहा, भाई वहां तो मसाले भी ठंड में जम जाएंगे, लेकिन दिल की गर्मी तो साथ ले जाऊंगा। भाग 2 बर्फीला स्वागत। अंटार्कटिका पहुंचे रामू ने देखा, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, सफेद चादर और तेज हवा जो कान तक जमा देती थी। स्टेशन के एक वैज्ञानिक ने हंसकर कहा, रामू, यहां तो पानी उबालने से पहले ही ठंडा हो जाता है। बिरयानी का सपना थोड़ा मुश्किल होगा। भाग 3 बर्फ में नया तरीका। रामू ने दिमाग लगाया, पानी को बर्फ पिघलाकर तैयार किया, लेकिन समय बचाने के लिए उसे पहले सोलर हीटर से गर्म किया।
बिरयानी पकाने के लिए गैस की जगह सीड थर्मल कुकर का इस्तेमाल किया, जो गर्मी को लंबे समय तक बंद रखता है। चावल और मसाले को पहले हल्का गर्म करके रखा ताकि ठंड में जम न जाए। बर्तन को मोटे इंसुलेटेड कंबल में लपेट दिया ताकि तापमान बना रहे। भाग 4 ठंड का हमला। पकाते पकाते अचानक तेज बर्फीला तूफान आया। किचन टेंट हिलने लगा और बाकी शेफ अपने पकवान रोककर अंदर चले गए। लेकिन रामू बोला, तूफान हो या ठंड, बिरयानी को बीच में नहीं छोड़ा जाता। वो कंबल में लिपटा बर्तन सीने से लगाए बैठा रहा ताकि गर्मी बनी रहे। भाग 5 चमत्कार की खुशबू। जब तूफान थमा और बर्तन खोला तो स्टेशन में केसर, इलायची और गरम मसालों की महक फैल गई। वैज्ञानिकों ने एक निवाला खाया और बोले, ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो ठंड में घर जैसी गर्मी है। भाग 6 अनोखा सम्मान। रामू को आइस क्राउन शेफ की उपाधि दी गई और एक खास ट्रॉफी, एक बर्फ का ग्लोब जिसमें उसकी बिरयानी की छोटी सी मूर्ति थी। रामू ने हंसकर कहा, अब मेरी बिरयानी ने रेत भी देखी और बर्फ भी। अगला पड़ाव शायद आसमान होगा। भाग 7 अगले सफर का इशारा। अंटार्कटिका से निकलते वक्त एक अंतरिक्ष यात्री ने उससे कहा, रामू, हमारे अगले स्पेस मिशन में आओ। देखते हैं कि जीरो ग्रेविटी में बिरयानी बन सकती है या नहीं। रामू की आंखें चमक उठीं। अरे, अगर मेरी बिरयानी चांद पर पहुंच गई तो खुशबू तो धरती तक आएगी। भाग 12 में दिखा सकता हूं कि रामू अंतरिक्ष में बिना गुरुत्वाकर्षण के बिरयानी बनाने का ऐतिहासिक कारनामा कैसे करता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 12 सुनो। इस बार कहानी अंतरिक्ष में जाएगी, जहां जीरो ग्रेविटी में बिरयानी बनाने की सबसे पागलपंती चुनौती होगी। रामू की बिरयानी भाग 12 आसमान में उड़ती खुशबू। भाग 1 स्पेस का न्योता। अंटार्कटिका से लौटते ही रामू को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नासा का संयुक्त न्योता मिला। रामू भाई, हमें आपके साथ चांद मिशन पर चलना है। स्पेस स्टेशन में भारतीय बिरयानी का स्वाद चाहिए। रामू ने हंसकर कहा, वाह, अब तो मेरी बिरयानी धरती की हद से बाहर जाएगी। भाग 2 स्पेस ट्रेनिंग। रॉकेट में चढ़ने से पहले रामू को 3 हफ्तों की ट्रेनिंग मिली। जीरो ग्रेविटी किचन चलाना, खाने को वैक्यूम सील पैकेट में पैक करना, पानी और तेल को हवा में तैरने से रोकना। पहले दिन जब पानी की बूंद हवा में तैरती हुई उसके नाक में घुस गई तो वो बोला, अरे, यहां तो बिरयानी से पहले नाक में तैरता पानी ही मिल जाएगा। भाग 3 स्पेस स्टेशन में पहला दिन। जैसे ही रामू स्पेस स्टेशन पहुंचा, खिड़की से धरती को देखा, नीली, गोल और बेहद खूबसूरत। उसने सोचा, अगर यहां से बिरयानी की खुशबू भेज दी तो धरती वाले भी भूखे हो जाएं। भाग 4 जीरो ग्रेविटी बिरयानी का जुगाड़। स्पेस में गैस चूल्हा नहीं जल सकता, इसलिए रामू ने इंडक्शन हीटर और मैग्नेटिक बर्तन इस्तेमाल किए। चावल और मसाले को पहले से वैक्यूम पैक किया गया था। पानी को एक खास नोजल से सीधे बर्तन में इंजेक्ट किया ताकि बूंदें उड़ न जाएं। ढक्कन को मैग्नेट से चिपकाया ताकि भाप बाहर न निकले। पुदीने की पत्तियां सूखी पाउडर के रूप में डालीं ताकि हवा में उड़कर आंख में न चली जाएं। भाग 5 उड़ती हुई महक। पकते पकते बिरयानी की खुशबू स्पेस स्टेशन के हर कोने में फैल गई। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बोला, रामू, दिस स्मेल्स बेटर देन आवर फ्रीज ड्राइड पिज्जा। एक रूसी कॉस्मोनॉट ने कहा, ये तो हमें धरती की याद दिला रहा है। भाग 6 पहला निवाला। जब सबने तैरते हुए प्लेट में बिरयानी खाई तो एक मजेदार हादसा हुआ।
एक चावल का दाना हवा में उड़कर कमांडर के हेलमेट के अंदर चला गया। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाग 7 इतिहास में नाम। मिशन के बाद न्यूज में छप गया। रामू पहला शेफ जिसने अंतरिक्ष में बिरयानी बनाई। नासा ने उसे गैलेक्टिक शेफ की उपाधि दी और इसरो ने कहा, रामू अगली बार हम तुम्हारी बिरयानी को मंगल पर भेजेंगे। रामू ने आंख मारकर कहा, बस मंगल वालों को मिर्च ज्यादा पसंद होनी चाहिए। भाग 13 में दिखा सकता हूं कि रामू मंगल ग्रह पर एलियंस को बिरयानी खिलाने की पागलपंती और मजेदार कहानी कैसे करता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 13 सुनो। इस बार कहानी मंगल ग्रह पर जाएगी, जहां एलियंस, लाल मिट्टी और कम ऑक्सीजन के बीच बिरयानी बनाने की सुपर चैलेंज होगी। रामू की बिरयानी भाग 13 मंगल पर मसाले। भाग 1 मंगल का न्योता। स्पेस मिशन से लौटते ही रामू को इसरो और स्पेस एक्स ने बुलाया। रामू भाई, अगला मिशन मंगल पर है। वहां पहले इंसानों के साथ आपकी बिरयानी भी जाएगी। रामू बोला, अब तो मेरी बिरयानी का पासपोर्ट में भी इंटरगैलेक्टिक स्टैंप लग जाएगा। भाग 2 मंगल पर पहली नजर। 7 महीने के सफर के बाद जैसे ही रोवर उतरा, लाल मिट्टी, पतली हवा और दूर दूर तक पहाड़ियां दिखाई दीं। रामू ने हेलमेट के अंदर से बोला, वाह, यहां तो मसालों जैसा रंग है, बस खुशबू नहीं है। वो मैं ले आया हूं। भाग 3 मंगल का किचन। मंगल पर गैस या आग नहीं जल सकती, तो रामू ने सोलर ओवन और ऑक्सीजन कंट्रोल्ड कुकर का इस्तेमाल किया। पानी मंगल के बर्फीले क्रेटर से पिघलाया गया। चावल और मसाले को हाइपर सील पैकेट से खोला गया। लाल मिट्टी उड़कर खाने में न जाए, इसके लिए पूरी किचन को एयरलॉक में बंद किया गया। भाग 4 एलियंस की दस्तक। जब बिरयानी की खुशबू एयरलॉक से बाहर निकली, तो पास के पहाड़ी इलाकों से अजीब आवाजें आने लगीं। GRRRR, TRRRR, M। अचानक 3 हरे रंग के छोटे छोटे एलियंस दरवाजे पर आ खड़े हुए। रामू ने मजाक में कहा, अरे, मंगल पर भी डिलीवरी लेने वाले मौजूद हैं। भाग 5 बिरयानी का पहला कौर। रामू ने सावधानी से एलियंस को बिरयानी का एक एक चम्मच दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनकी आंखें गोल हो गईं और सिर पर चमकते एंटीना तेज रोशनी छोड़ने लगे। उन्होंने मंगल की भाषा में कहा, रोवर ट्रांसलेटर के जरिए, ये स्वाद हमारे सूरज की रोशनी से भी ज्यादा गर्म है। भाग 6 मंगल पर दोस्ती। एलियंस ने बदले में रामू को लूनर स्पाइस नाम का एक दुर्लभ मसाला दिया, जो सिर्फ मंगल पर उगता था और किसी भी डिश की खुशबू को 100 गुना बढ़ा देता था। रामू ने सोचा, अगर इसे धरती पर ले गया तो बिरयानी की खुशबू चांद तक जाएगी। भाग 7 अगला सफर। रामू ने हंसते हुए कहा, अब तो मेरी बिरयानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी नाम कमाएगी। भाग 14 में दिखा सकता हूं कि रामू कैसे दूसरी गैलेक्सी में अलग ग्रहों के शेफ्स के बीच इंटरस्टेलर बिरयानी मुकाबला जीतता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 14 सुनो। इस बार कहानी हमारी गैलेक्सी से बाहर जाएगी, जहां रामू इंटरस्टेलर बिरयानी चैंपियनशिप में एलियन शेफ्स से भिड़ेगा। रामू की बिरयानी भाग 14 तारों के पार तड़का। भाग 1 सफर की शुरुआत। मंगल मिशन के बाद रामू को एक अजीब सा सुनहरा निमंत्रण मिला। इंटरस्टेलर फूड चैंपियनशिप एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये दुनिया का नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खाना पकाने का मुकाबला था। प्रतियोगिता का नियम, हर डिश को 3 अलग ग्रहों के निवासियों को पसंद आना चाहिए। सभी सामग्री वहीं उपलब्ध करानी होगी, धरती से सिर्फ एक गुप्त मसाला लाया जा सकता है।
रामू बोला, मेरे पास मंगल का लूनर स्पाइस है और धरती की मिर्च। अब देखो मजा। भाग 2 एलियन शेफ्स से मुलाकात। मुकाबले में आए शेफ्स में थे शेफ जोरका, जो गैस की जगह बिजली के तूफान से खाना पकाता था। शेफ ब्लिप, जो तरल धातु में फ्राई करता था। शेफ लुमिना, जिसके व्यंजन रोशनी छोड़ते थे। सबने रामू को देखा और कहा, तुम्हारा तरीका तो बहुत प्राचीन है, आग और बर्तन। हाँ हाँ, रामू ने हंसकर जवाब दिया, पकाने की मशीन बदल सकती है, लेकिन स्वाद दिल से बनता है। भाग 3 स्पेस मार्केट से सामान। रामू ने अलग अलग ग्रहों के बाजार से सामान जुटाया। ब्लू ग्रेन राइस, एक ग्रह का नीला चावल जो पकने पर चांदी जैसा चमकता था। सोलर मिंट लीव्स, धूप में चमकती पुदीना पत्तियां। ग्रेविटी पेपर, ऐसा काला मिर्च जो खाने से हल्की तैरने की ताकत दे देता था। भाग 4 जीरो ग्रेविटी कुकिंग एरिना। फाइनल राउंड जीरो ग्रेविटी किचन में हुआ। रामू ने ब्लू ग्रेन राइस को लूनर स्पाइस और धरती की मिर्च के साथ पकाया। पानी को एयरजेल फॉर्म में डाला ताकि वो हवा में उड़ न जाए। गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा और मैग्नेटिक पैन का इस्तेमाल किया। ऊपर से सोलर मिंट लीव्स डाली, जिससे डिश हल्का चमकने लगी। भाग 5 स्वाद का विस्फोट। जैसे ही जजों ने चखा, उनके चेहरे चमक उठे। एक जज, जो क्रिस्टल से बना था, बोला, ये स्वाद मेरे भीतर गूंज रहा है। दूसरा, जो तैरते गोले जैसा था, बोला, ये डिश मुझे धरती के सूर्योदय की याद दिलाती है, जो मैंने कभी नहीं देखा। भाग 6 ब्रह्मांड का ताज। रामू को कॉस्मिक कुलिनरी किंग का खिताब मिला। उसका नाम अब इंटरगैलेक्टिक कुकबुक में दर्ज हो गया और उसे एक इनाम मिला, स्टारडस्ट ओवन, जो किसी भी ग्रह पर परफेक्ट तापमान बना सकता था। रामू बोला, अब तो मेरी बिरयानी ब्लैक होल के पास भी बन सकती है, बस उसमें गिरनी नहीं चाहिए। भाग 7 अगले सफर का संकेत। मुकाबले के बाद एक रहस्यमय रोबोट आया और बोला, रामू, ब्रह्मांड के किनारे पर एक जगह है जहां कोई कभी खाना नहीं पका पाया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बिरयानी वहां पहला पकवान हो सकती है। रामू ने हंसते हुए कहा, अब तो स्वाद का सफर अनंत हो गया है। अगर तुम कहो तो मैं भाग 15 में दिखा सकता हूं कि रामू ब्रह्मांड के किनारे पर समय के बाहर बिरयानी कैसे बनाता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 15 सुनो। इस बार कहानी ब्रह्मांड के किनारे तक जाएगी, जहां समय रुक जाता है और कोई भी कभी खाना नहीं पका पाया। रामू की बिरयानी भाग 15 समय के पार स्वाद। भाग 1 रहस्यमयी सफर। इंटरस्टेलर चैंपियनशिप के बाद वो रोबोट रामू को एक क्वांटम शिप में लेकर चला। रास्ते में रोबोट बोला, जहां हम जा रहे हैं वहां समय का कोई मतलब नहीं। चीजें न पकती हैं न सड़ती हैं। रामू मुस्कुराया, तो फिर मेरी बिरयानी वहां हमेशा ताजा रह सकती है। भाग 2 समय का अंत। शिप जैसे ही पहुंचा, सब कुछ अजीब था। न तारे चमक रहे थे, न सूरज की गर्मी, बस एक विशाल सुनहरी लहर, जिसे टाइम हराइजन कहते थे। वहां पहुंचते ही रोबोट ने कहा, यहां तापमान बदलता नहीं, तुम सिर्फ अपने हुनर से गर्मी पैदा कर सकते हो। भाग 3 बिना समय के पकाना। रामू ने योजना बनाई। स्टारडस्ट ओवन का इस्तेमाल किया, जो खुद अपनी ऊर्जा पैदा कर सकता था। चावल को धरती, मंगल और एंड्रोमेडा से लाए गए मसालों के मिश्रण में भिगोया। ल्यूनर स्पाइस की एक हल्की परत डाली,
जिससे सुगंध हवा में नहीं बल्कि महसूस में फैलती थी। पकाने के दौरान हर दाने को अपने हाथ से हिलाया, क्योंकि यहाँ भाप या बुलबुले नहीं उठ सकते थे। भाग 4 स्वाद का चमत्कार। जैसे ही बिरयानी तैयार हुई, सुनहरी लहर धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे समय खुद खुशबू सूंघ रहा हो। और तभी एक पुराना यात्री प्रकट हुआ। वो बोला, मैं करोड़ों साल से यहाँ हूँ, और ये पहला स्वाद है जो मैंने महसूस किया। भाग 5 अनंत बिरयानी। रामू ने पूरी बिरयानी को एक एटर्नल डिश में रखा, जो वहां हमेशा मौजूद रहेगी। अब जो भी ब्रह्मांड के किनारे पहुंचेगा, वो बिना समय गुजरे बिरयानी का स्वाद ले सकेगा। भाग 6 वापसी का वादा। रोबोट ने कहा, रामू, अब तुम धरती पर लौट सकते हो, लेकिन जान लो, तुम्हारी बिरयानी ने समय को भी छू लिया है। रामू हंसते हुए बोला, अरे, अब तो अगली बार ब्लैक होल के अंदर भी पकाऊंगा। भाग 16 में दिखा सकता हूं कि रामू सच में ब्लैक होल के अंदर बिरयानी बनाने की कोशिश करता है और वहां के अजीब नियमों से कैसे जूझता है। ठीक है, अब रामू की बिरयानी का भाग 16 सुनो। इस बार कहानी ब्लैक होल के अंदर जाएगी, जहां भौतिकी के सारे नियम उल्टे पड़ जाते हैं और बिरयानी पकाना नामुमकिन जैसा है। रामू की बिरयानी भाग 16 ब्लैक होल में भूख। भाग 1 खतरे का न्योता। एक दिन ब्रह्मांड के सबसे पुराने एस्ट्रोनॉमर ने रामू को बुलाया। रामू, इवेंट हराइजन कैफे नाम की एक जगह है जो ब्लैक होल के किनारे पर है। वहां कोई भी खाना कभी पूरा नहीं पक पाता, क्योंकि समय अलग अलग गति से चलता है। रामू बोला, तो फिर मेरी बिरयानी वहां पकने में 1000 साल लेगी? बढ़िया, मुझे तो इंतजार से डर नहीं लगता। भाग 2 ब्लैक होल के पास। रामू एक ग्रेविटॉन शील्ड शिप में बैठकर पहुंचा। जैसे ही वो ब्लैक होल के करीब आया, रोशनी तिरछी होने लगी, आवाजें धीमी होकर गूंजने लगीं। दूर से देखने पर उसका हर मूवमेंट स्लो मोशन में हो रहा था, लेकिन उसके शिप के अंदर समय सामान्य था। फिलहाल भाग 3 इवेंट होराइजन किचन। किचन गुरुत्वाकर्षण के जाल में था। गैस जलाने की कोशिश की। लौ गोल घूमकर ऊपर की बजाय चारों तरफ फैल गई। पानी डालते ही बूंदें घूमकर एक चक्करदार रिंग बनाने लगीं। चावल डालते ही गुरुत्वाकर्षण खींचने लगा और दाने हवा में मंडराने लगे। रामू ने हंसकर कहा, ये तो मसालों का करवा चौथ है, सब गोल गोल घूम रहे हैं। भाग 4 गुरुत्वाकर्षण जुगाड़। रामू ने अपने स्टारडस्ट ओवन को ब्लैक होल के घूमते हुए ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा। गर्मी गुरुत्वाकर्षण तरंगों से पैदा हुई। पानी और मसाले को चुंबकीय कंटेनर में बांधा। चावल को धीरे धीरे बीच में खींचकर एक ग्रेविटेशनल स्टर बनाया, यानी गुरुत्वाकर्षण खुद हिलाने लगा। भाग 5 बिरयानी का ब्लैक होल टेस्ट। जब बिरयानी तैयार हुई, एक अजीब बात हुई। थाली से खुशबू निकलते ही वो सीधी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरफ खींचने लगी। रामू ने तुरंत उसे टेम्परल क्लोच से ढक दिया, जो समय को थोड़ी देर रोक देता है। भाग 6 असंभव डिलीवरी। रामू ने थाली उठाई और शिप के कमांडर को दी। कमांडर बोला, रामू, ये पहला खाना है जो ब्लैक होल के अंदर बनने के बाद भी बाहर निकल पाया है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अरे, ब्लैक होल हो या पेट का होल, दोनों को भरना मेरा काम है। भाग 7 अगला चैलेंज। ब्लैक होल मिशन के बाद एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल आया। रामू ने हंसकर कहा, अंधेरे